हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। उस नॉर्मल तो अपने पढ़ लिया, उसकी उत्पत्ति और वो तो पढ़ लिया था। और इसका विस्तार वो मैंने बताया था। भारत में 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और इसका जो पूछे कि मूल विषय में कहाँ पे, ये अरब सागर से है इसका मूल, है ना। और जो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल में ये 9.3% फैली हुई है ना। और यहाँ पे जनसंख्या है ये जो 10% पाई जाती है, और ये 7 जिलों में है, 7 जिलों में फैली हुई है। अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। जो अलवर, जयपुर, दौसा ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। और जो अजमेर है ये मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राजसमंद, सिरोही और उदयपुर ये आते हैं दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, है ना। इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई पूछे तो 930 मीटर है ना। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अब पढ़ेंगे इसकी विशेषता। ये फर्स्ट है इसकी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ये। और इसका जो ये पर्वतीकरण किया गया है ये 3 भागों में है, ठीक है। फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन, और सेकंड डेविनियन, और थर्ड है ये टर्शियरी। इसको नवीन वलित बोलते हैं। और ये जो प्री कैम्ब्रियन है इसको प्राचीनतम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आती हैं अरावली, और सेकंड में आती हैं यूराल, विंध्याचल और सतपुड़ा। और जो ये थर्ड है ये नवीन वलित बोलते हैं इसको। इसमें हिमालय, एंडीज, रॉकी और एप्लस, ठीक है। जैसे सेकंड ग्रेड में आया था पिछले में क्वेश्चन कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो ये अरावली। ऐसे नवीनतम पूछे तो ये आ जाएगी, है ना। इसमें बोलते हैं अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये महान विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्षा की है, वर्षा को 50 सेंटीमीटर की रेखा में दोनों से 50-50 ही विभाजित करती है। जैसे होगी अरावली के पश्चिम में, पश्चिम का है जो वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, और जो पूर्व में है उससे 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और सेकंड अरावली के जो पश्चिम से जो नदियाँ निकलेगी वो अरब सागर में गिरेगी, और जो पूर्व से निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसलिए इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा बोलते हैं। जैसे ये देखो राजस्थान में भी, ये राजस्थान को भी ये 2 भागों में विभाजित करती हैं। ये यहाँ से इधर की साइड पूर्व में तो होगी 50 से ज़्यादा, और इधर होगी कम, जैसे बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इधर 50 सेंटीमीटर से कम होती हैं और इधर ज़्यादा होती है ना। और उसके बाद अरावली है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय कोई प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे बोले कि प्राथमिक, यहाँ पे धात्विक खनिज, लगभग सारे धात्विक खनिज है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जैसे ये बेरिलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज। ये देखो इसमें मैप में भी है। ये देखो झुंझुनू में डाबला सिंघाना, और जयपुर में मोरिजा बानोला, और दौसा में यहाँ पे ये निमला राईशेला, और नाथरा की पाल, दूरहुंडेर, यहाँ पे इसकी खाने हैं इनकी, है ना। तो मान लो सबसे ऐसा आ जाए कि सबसे ज़्यादा ये धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये अरावली भौतिक प्रदेश में ही पाए जाते हैं, है ना। भौतिक प्रदेश का आए तो अरावली में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे की यहाँ की मर्दा, पर्वतीय मर्दा है जो लाल मर्दा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे अत्यधिक लाल मर्दा होने के कारण मक्का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ, उदयपुर में, मतलब सबसे ज़्यादा बोते उदयपुर में है। होता तो पैदावार के अकॉर्डिंग है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, बट बोते सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। और ये माही धवल, माही कंचन, ये सविता, ये तो इसकी किस्म है जो मैंने लिख दी है। ये भी इसका क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था आई थिंक, कि माही धवल, माही कंचन, सविता ये किसकी किस्म है, ये मक्का की है। और जैसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में तो सबसे ज़्यादा मक्का यूएसए में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना।
और यहाँ पे अरावली वन संपदा व वन्य जीव में भी ये समृद्ध हैं, क्योंकि जो 2017 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें सर्वाधिक वनों का विस्तार था वो उदयपुर में हुआ था। ठीक है। और वन्य जीव हैं तो ये वन्य जीव भी अरावली भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे जयपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य है, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़, उदयपुर में भी हैं, है ना, चित्तौड़ में भी हैं, भैंसरोडगढ़। और ये इन दोनों को समवर्ती सूची में भी शामिल किया गया है। ओके। और उसके बाद आगे कि राजस्थान की जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है इसको, पर्वतीय अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश को, क्योंकि लगभग सारी जनजातियां यहीं पे ही पाई जाती हैं, सिर्फ 2 जनजातियों को छोड़ के। वो 2 कौन सी हैं? एक तो सांसी जनजाति है जो भरतपुर में पाई जाती हैं, ओके, और सेकंड है सहरिया जो बारां में पाई जाती हैं। और सहरिया जो जनजाति हैं इसको आदिम जनजाति सूची में भी ऐड किया गया है ना, आदिम जनजाति सूची में भी इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद जैसे मीणा हो गई, मीणा जयपुर में पाई जाती है, कथौड़ी कोटा चित्तौड़ में पाई जाती है, कंजर भी यहीं पे पाई जाती है, गरासिया हो गई, डामोर हो गई और भील हो गई, और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद देखो ये आ गया प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको पूर्णतः जनजातीय जिले घोषित कर दिए गए हैं कि यहाँ पे ये जनजाति सबसे ज़्यादा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये तीनों को। ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया, ये यहाँ पे इसका विस्तार है अरावली का। ये देखो यहाँ से ये ऐसे 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 यहाँ पे झुंझुनू आ गई, और ये सिरोही से ये देखो ये इतना पूरा भाग है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।